एपीआई 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 तो क्या होती है ये एपीआई? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग जो कोड होता है उसके बीच का जो इंटरफेस होता है उसे कहते हैं हम एपीआई। यानी एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग के बीच में जो बातें हो रही है वो किसी इंटरफेस के जरिए होती है जिसे कहते हैं हम एपीआई। और इसकी बेसिक डेफिनेशन है एन एपीआई इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस। यानी एपीआई जो होती है वो सेट ऑफ गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि हेल्प करती है हमें बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। इट अलाउज डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम टू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी इसके ज़रिए हम डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इंटरैक्ट और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं हम कि एपीआई आखिर चीज़ क्या होती है। एपीआई एक ट्रांसलेटर की तरह होता है जो कि हेल्प करता है हमें मल्टीपल प्रोग्राम को आपस में बातें करने और उनके प्रोग्राम को समझने में। जैसे कि ये है एपीआई और ये हमारा क्लाइंट है यानी हम है, और हमें किसी ऐसे सर्वर से डेटा लेना है जो हमारा नहीं है तो उससे हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एपीआई जो कि उस कंपनी द्वारा या उस वेबसाइट द्वारा हमें प्रोवाइड होती है। इससे क्या होगा कि कोई भी कंपनी अपनी क्रेडेंशियल किसी को शेयर नहीं करते, इसलिए वो एक एपीआई दे देते हैं, एक ज़रिया दे देते हैं जिससे कि उस कंपनी या वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो भी मिल जाए और उसके क्रेडेंशियल भी लीक ना हो। तो उसके लिए वो एपीआई प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कि मल्टीपल यूज़र्स उस एपीआई के थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं कि अगर उस वेबसाइट में अगर वो डेटा है या नहीं, क्या हमारी जो एपीआई है रियल है या नहीं, यानी हम ऑथराइज्ड है या नहीं उस डेटा को लेने के लिए। और ये सब जाता है एपीआई के थ्रू। यहाँ से हम डालेंगे रिक्वेस्ट और एपीआई चेक करेगी कि ये जो यूज़र है ये ऑथराइज्ड है या नहीं। अगर है तो उसके बाद वो जाएगा सर्वर के पास और वहाँ पता करता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी जा रही है क्या वो हमारे पास है, अगर है तो कितनी देनी है और कब तक देनी है। ये सब वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स लेके एपीआई हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कर देती है जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एपीआईज, यानी कितने टाइप की होती है एपीआईज। एपीआईज मेनली 4 टाइप की है: ओपन एपीआई, प्राइवेट एपीआई, पार्टनर एपीआई एंड कंपोजिट एपीआई। ओपन एपीआई का मतलब है कि ऐसी एपीआई कुछ वेबसाइट्स द्वारा एपीआईज बनाई होती है जिससे कि कोई भी डेवलपर यूज कर सकता है, यानी इससे ज्यादा क्रेडेंशियल हम लीक नहीं कर सकते। ये सबके लिए फ्री होती है या फिर कई पेड भी होती है, पर ये ओपनली होती है, यानी इसे कोई भी डेवलपर यूज कर सकता है एक एपीआई की के जरिए। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट एपीआई। प्राइवेट एपीआई में क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर ही अगर हम इन्फॉर्मेशन को आपस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उससे हम करते हैं प्राइवेट एपीआई के ज़रिए। यानी एक ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्राइवेट एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें इस्तेमाल करना है एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि हमारे पास कोई कोर्स बेच रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल करेंगे हम ट्रांजैक्शन एपीआई का। मतलब कि पैसे ट्रांसफ़र करने तो उसके लिए कोई एपीआई चाहिए होगी हमें, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, पेपल हो गया, स्ट्राइप हो गया। तो वो हम पार्टनर करते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ जिससे कि हमारा जो पेमेंट है वो आ सके, तो उसे कहते हैं पार्टनर एपीआई, जिससे कि हम किसी एपीआई की के ज़रिए वो जो पैसे हैं वो अपने अकाउंट में रिसीव कर सकें। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रही, बस ये इतना दे रहा है कि जो इसकी हमें ज़रूरत है वो ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है कंपोजिट एपीआई। कंपोजिट एपीआई का मतलब है कि एक ऐसी एपीआई बनाई है हमने जिसमें मल्टीपल एपीआईज को यूज़ हम कर रहे हैं एक ही एपीआई से। यानी एक ऐसा ऐप बनाया है हमने, ये ऐसी एपीआई बनाई है हमने जिसमें कि मल्टीपल एपीआईज का यूज़ किया जा रहा है और इसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट हमारा यूज केसेस, यानी मतलब एपीआई को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला है इंटीग्रेटिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब कि हमारे पास कोई एपीआई है, हमने उसे कहीं थर्ड पार्टी या फिर किसी अगर दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम में इस्तेमाल करना है। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल कि हमारे पास हमें कंपनी है जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हमारे वेयर हाउस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और हमें कैसे पता चलेगा हमारी वेबसाइट पे कि कितने प्रोडक्ट जो है वो बिक चुके हैं, कितने हमारे पास बाकी है, अभी उसकी क्या प्राइसिंग है। ये सब अपडेट करते हैं किसके द्वारा? एपीआई के द्वारा। जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो हमें बताएगा कि हमारे वेयर हाउस में अभी कितने प्रोडक्ट बचे हैं, कितने खाली हुए हैं और क्या उसकी प्राइसिंग चल रही है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे हम अपनी वेबसाइट में, तो वो हमें डेटा प्रोवाइड करेगा कि क्या स्टेटस है। सेकंड है हमारा थर्ड पार्टी ऐप डेवलपमेंट। थर्ड पार्टी ऐप डेवलपमेंट मतलब कि जैसे कि एक साइट है ओपन वेदर एपीआई जो कि प्रोवाइड करती है हमें अभी लाइव का डेटा। किस चीज़ के बारे में? वेदर के बारे में। हम जो वेदर का डेटा है वो बार बार नहीं बना सकते, तो जिसके पास वो डेटा है हम उस एपीआई के ज़रिए वो डेटा ले लेते हैं और अपने ऐप में इंटीग्रेट करते हैं। यानी हम कोई ऐप बना रहे हैं किसी दूसरे की एपीआई यूज़ करके। नेक्स्ट हमारा डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन।
यहाँ पे कई ऐसे एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि किसी दूसरी साइट से एपीआई का इस्तेमाल करके अपने उसमें विजुअलाइज करवाते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ट्यूबबडी और vidIQ, जो यूट्यूब की डेटा एपीआई है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने एप्लीकेशन या फिर अपनी साइट पे दिखाने के लिए कि अभी किसी पर्टिकुलर टैग का ट्रेंड क्या है, उसके सर्च वॉल्यूम क्या है, उसका ट्रैफिक क्या है। ये सब जो होता है वो किसी एपीआई के जरिए होता है जहाँ से वो डेटा लेते हैं और उसे अपने वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई वेबसाइट्स या फिर ऐप्स होते हैं जो कि कहीं और से डेटा लेके हमें उसे एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। नेक्स्ट हमारा मशीन लर्निंग एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है कि कोई आजकल बहुत सारी एआई की गाड़ियाँ चल रही है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई या फिर आईओटी डिवाइसेस हो गए। तो इनमें क्या होता है कि एपीआई का इस्तेमाल करा जाता है। कैसे? अगर हमें सेल्फ ड्राइविंग कार में लें तो उसमें जो मशीन लर्निंग का मॉडल इस्तेमाल होता है तो वो कैसे पता चलेगा उसे कि कब कौन सा हमें रूट लेना है। तो ये सब होता है किसके जरिए? एपीआई के जरिए। तो वो एपीआई यूज करेगा गूगल की एपीआई। कौन सी? गूगल मैप्स की एपीआई, जिससे वो पता चलेगा उसे कि कौन सा रूट अभी हमें लेना है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कहाँ पे अभी ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पे कम ट्रैफिक है। या फिर जो आईओटी डिवाइस होते हैं जैसे कि हमारा स्मार्ट लाइट हो गई, स्मार्ट फ्रिज हो गए, तो ये भी जो इंस्ट्रक्शन पास होते हैं ये भी एपीआई के जरिए पास होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे एपीआई सिक्योरिटी, कैसे हम एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं और किस तरीके से हम एपीआई को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, मतलब कि हर कोई तो एपीआई यूज़ नहीं कर सकता। यानी जैसे कि हमारी एपीआई बनी हुई है, हमारी कंपनी की या हमारी साइट की जो एपीआई बनी हुई है, हर कोई तो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि क्या वो यूज़र रियल है, ऑथराइज्ड है, ये नहीं कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र हमारा डेटा लीक कर रहा है। और नेक्स्ट हमारा इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन यानी जो रिक्वेस्ट किया हुआ डेटा है क्या वो वेरीफाइड है, क्या वो वैलिडेट किया हुआ है। यानी ये नहीं हो कि कोई अनऑथराइज्ड लोग हो, हैकर लोग हो और वो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से रिक्वेस्ट कर लें जो कि हमारे डेटा में इंजेक्ट करके किसी सिस्टम को हार्म कर सकता है। तो ये इनपुट वैलिडेशन में ये वैलिडेट किया जाता है कि जो रिक्वेस्टेड डेटा है वो किस फॉर्म में आना चाहिए और किस फॉर्म में उसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ डेटा, यानी क्लाइंट और सिस्टम जो है उनके बीच जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इनक्रिप्टेड है या नहीं। मतलब कि कुछ अगर क्लाइंट और सिस्टम के बीच डेटा जो है वो आपस में इंटरचेंज हो रहा है और उसके बीच में किसी ने वो डेटा चुरा लिया, ये अच्छी बात नहीं होती। इसलिए हम डेटा इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनक्रिप्शन कर सकते हैं हम HTTPS या फिर SSL या फिर TLS, ऐसी कुछ तकनीक्स होती है जिससे कि हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, यानी हम ये मॉनिटर करना है कि कौन सा जो यूज़र है वो हमारे सिस्टम को कितना इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज़ का हम लॉग बनाते हैं। ये हम सब मॉनिटर करते हैं कि किस यूज़र को कितना हमें सिस्टम प्रोवाइड करना और कितनी देर तक करना है। कई बार हमें ये लिमिट करना होता है कि तुम्हें इतनी ही रिक्वेस्ट पर डे या फिर पर आवर या फिर पर मिनट के हिसाब से सेंड कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग हम तुम्हें डेटा प्रोवाइड करेंगे। और इन सब चीज़ का लॉग बनाया जाता है जिसे कहते हैं हम लॉगिंग। तो इस तरीके से हम एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम पॉपुलर एपीआईज का, जैसे कि है गूगल मैप एपीआईज। तो गूगल मैप एपीआईज हमने देखी होंगी, उबर, ओला, इसमें जो मैप दिखाया जाता है वो मैप ना तो उबर और ना ओला का अपना सैटेलाइट है जो कि वो लाइव लोकेशन देता है, और ना ही जोमेटो जैसी एप्लीकेशन के पास अपना मैप्स होता है। इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप्स का, जो कि काफ़ी एक्यूरेट होता है। इन्हें स्क्रैच से सब कुछ नहीं बनाना पड़ता, बल्कि तो इन्हें एपीआई के ज़रिए उस डेटा को अपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा ट्विटर एपीआई। ट्विटर एपीआई कई जगह पे इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि बॉट्स बनाते हैं लोग। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक सर्टेन टाइम पे या फिर सर्टेन कंडीशन अप्लाई होने पे अपने आप ही ट्वीट हो जाता है और अपने आप ही रिट्वीट हो जाता है। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते हैं ट्विटर एपीआई से। नेक्स्ट हमारा फेसबुक एपीआई। इसमें भी ऐसी होता है कि कहीं अपनी साइट पे अगर हमें फेसबुक का जो लॉगिन वाला पेज है या साइनअप वाला बटन होता है उसे अगर अपने उसमें इंटीग्रेट करना है तो उसके इस्तेमाल करते हैं हम फेसबुक एपीआई का। नेक्स्ट हमारा यूट्यूब डेटा एपीआई। यूट्यूब डेटा एपीआई को कल बहुत सारी वेबसाइट एंड ऐप्स द्वारा इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ट्यूबबडी और vidIQ। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, ये साइट्स हैं जो कि इनका इस्तेमाल करती है यूट्यूब से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट मैंने बताया था कि ओपन वेदर मैप एपीआई। इससे हम लाइव जो है, जो हमारे पास वेदर की इन्फॉर्मेशन होती है होम स्क्रीन पे, हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ कौन सा वेदर अभी क्या है, फोरकास्ट क्या होने वाला है, 1-2 दिन में कैसा रहेगा वेदर, ये समय तो इन सब में इस्तेमाल होता है ओपन वेदर एपीआई का, क्योंकि इसके पास जो वेदर की इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है और क्योंकि ये सैटेलाइट के इमेजिंग द्वारा फोरकास्ट करी जाती है। नेक्स्ट हमारा स्ट्राइप एपीआई।
ये कुछ पॉपुलर एपीआईज थे। स्ट्राइप एपीआई में क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई कोड सेल करना है या फिर कोई पेमेंट करनी है, पर हमें अपना खुद वो कोड नहीं करना कि पेमेंट एक्सेप्ट करना और ये लॉगिन वॉगिन बनाना, तो ये सब हम करते हैं स्ट्राइप की मदद से। जो ये सिंपली हम एक एपीआई की प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि जो मेहनत करी है वो स्ट्राइप वालों ने करी है कि किस प्रकार जो हमें पेमेंट है वो सेंड करेगा क्लाइंट, और उसे ऑथेंटिकेट करना, उसके लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब स्ट्राइप का काम है। हमें बस उसकी एपीआई को इस्तेमाल करना है और उससे पेमेंट लेना है। तो कुल मिला के बात करी जाए तो एपीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जिससे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को काफ़ी सिक्योर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इजीली, और सेफ यूसेज इसका हो सकता है। और इससे हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन ईजिली कर पाते हैं और मल्टीपल जो हमारी फंक्शनैलिटीज़ है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम एपीआई का इस्तेमाल करके कुछ एप्लीकेशन बनाएं, तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सी यू अगेन।